हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी और इरेडा कंपनी के बारे में। आज हम इन दोनों कंपनियों का यहाँ पर टारगेट जानेंगे और इन दोनों में स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इरेडा और एनटीपीसी का क्या है अगला टारगेट। एक्सपर्ट ने कहा इस लेवल पर लगाओ स्टॉप लॉस, साथ ही दिया बड़ा टारगेट। तो मोतीलाल ओसवाल जो यहाँ एक ब्रोकर है उसने यहाँ पर बताया है कि एनटीपीसी और इरेडा का टारगेट क्या हो सकता है और इन दोनों कंपनियों में स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर कहाँ लगाना चाहिए। तो इसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। देश बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए देश में नई नई ऊर्जा परियोजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव ऊर्जा उत्पादक कंपनियों पर देखने को हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो ऊर्जा के मामले में जो सबसे दो बड़ी कंपनियां यहाँ पर निकल कर आती देखने को मिली है, तो उसमें पहली कंपनी यहाँ पर एनटीपीसी और इरेडा, हमें दोनों कंपनियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इरेडा जो कंपनी है वो यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियां हैं उनको यहाँ पर फाइनेंस का काम करती है और एनटीपीसी खुद एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। और एनटीपीसी की एक सहायक कंपनी है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, वो भी इसी ऊर्जा के सेक्टर में काम करती हुई हमें देखने को मिली है। तो दोनों कंपनियों के व्यापार में रहे तेजी के विस्तार के कारण कंपनियों के स्टॉक प्राइस में भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। अगर आप एनटीपीसी और इरेडा के निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल के द्वारा सुझाव दिए गए, यानी जो मोतीलाल ओसवाल के द्वारा जो यहाँ पर टारगेट प्राइस बताए गए तो आप उनको यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इरेडा के बारे में बात करें तो इरेडा कंपनी का जो मार्केट कैप है वो यहाँ पर 69,357.77 करोड़ रुपए हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और इस कंपनी का जो शेयर है वो यहाँ पर 254.80 रुपये हमें देखने को मिला है। और इस कंपनी का जो 52 सप्ताह का जो लो है उसकी बात करें तो 50 रुपये इस कंपनी के स्टॉक का 52 वीक लो है। और 52 वीक हाई की बात करें तो 310 रुपये हमें यहाँ पर देखने को मिला है। कंपनी 29 नवंबर 2023 को स्टॉक मार्केट में यहाँ पर लिस्ट हुई थी। तो कंपनी का 29 नवंबर 2023 को आईपीओ आया था, तब कंपनी स्टॉक मार्केट में हमें लिस्ट होती देखने को मिली है। तब से लेकर कंपनी ने 324.67% का रिटर्न दिया है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही की रिपोर्ट कुछ दिनों पहले यहाँ पर जारी की। तो कंपनी ने बताया है कि कंपनी का जो मुनाफा है वो यहाँ पर 30.25% बढ़कर 383.69 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में 294.58 करोड़ रुपए था। तो वो यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला है। कंपनी का जो मुनाफा है उसमें हमें यहाँ पर 30.25% की यहाँ पर तेजी हमें देखने को मिली है। तो कंपनी की जून तिमाही का जो कंपनी का यहाँ पर मुनाफा तो हमें बढ़ता देखने को मिला है। साथ साथ कंपनी का जो राजस्व है उसमें भी हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी का जून तिमाही में राजस्व 32.11% बढ़कर 1,510.71 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में यहाँ पर 1,143.50 करोड़ रुपए था। तो पिछली साल जो कंपनी का पिछले क्वार्टर में 1,143 करोड़ रुपए था, तो वो यहाँ पर बढ़कर 1,510 करोड़ रुपए हो गया है। तो कंपनी का जो यहाँ पर राजस्व है यानी जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर 32.11% बढ़ता हुआ हमें यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिला है। तो कंपनी का जो स्टॉक का यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से टारगेट हमें देखने को मिला है तो 269 रुपये का टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस यहाँ पर 250 रुपये का हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अगर आप इसमें बाय करते हैं तो आप 250 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 269 तक के टारगेट तक आप इस स्टॉक को यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी है एनटीपीसी। इसके बारे में बात करें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो यहाँ पर 4,06,969 करोड़ रुपए का है। कंपनी के शेयर का जो प्राइस हमें यहाँ पर देखने को मिला है तो 419.70 रुपये कंपनी के शेयर का प्राइस है। और इस कंपनी के जो 52 सप्ताह का लो है उसकी बात करें तो 183.35 रुपये देखने को मिला। और अधिकतम यानी हाई की बात करें तो कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो यहाँ पर 426.30 रुपये हमें देखने को मिला है। तो कंपनी के पिछले 5 सालों में 240.04%, 3 सालों में 256.43% और 1 साल में कंपनी ने यहाँ पर 91.56% का यहाँ पर रिटर्न दिया है। तो कंपनी के जो यहाँ पर 2025 की जून तिमाही का जो कंपनी ने रिपोर्ट जारी की है उसमें कंपनी का शुद्ध मुनाफा यानी कंपनी का जो यहाँ पर प्रॉफिट है वो यहाँ पर 13.99% बढ़कर 6,061.33 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की
समान अवधि में 5,317.50 करोड़ रुपए था। यानी जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें हमें यहाँ पर 14% के करीब की तेजी देखने को मिली है, जो इस बार 6,061 करोड़ रुपए है। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर 5,317 करोड़ रुपए हमें देखने को मिला है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 12.64% बढ़ता हुआ देखने को मिला और 48,520.57 करोड़ रुपए हमें देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 43,075.09 करोड़ रुपए हमें देखने को मिला है। तो इस कंपनी का जो मोतीलाल ने यहाँ पर टारगेट दिया है, तो एनटीपीसी का कंपनी है जो इसका टारगेट 442 रुपए है और वहीं पर जो स्टॉप लॉस लगाया है तो 414 रुपए का कंपनी का स्टॉप लॉस यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल जो ब्रोकर है उसने यहाँ पर बताया है। तो अगर आप लोग इस स्टॉक को बाय करते हैं तो 442 तक के टारगेट तक आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। और अगर ये कंपनी वहां से गिरावट दिखाती है तो 414 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इस कंपनी को बेच सकते हैं। तो ये दोनों कंपनियों के टारगेट थे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।